हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे पेज नंबर 43। उससे पहले जो है जो हमारा 42 नंबर पेज चल रहा था उसमें कुछ जो हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें यदि हमने पहले क्या पढ़ा था, इसमें पहले यदि आपने देखा हो तो हमने पढ़ा था अंगोत्पत्ति, है ना। इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं करवाया था, आपको सिर्फ ट्रिक्स बताई थी। तो इसमें ये जो है अंगोत्पत्ति जो है वो किसके अनुसार है, अपने सुश्रुत जी के अनुसार है। किसके अनुसार है? सुश्रुत जी के अनुसार है ना। अब जो अंगोत्पत्ति मैं आपको पढ़ाऊँगी ये सुश्रुत शारीर स्थान के अनुसार बताई गई है। अब मैं जो आज अंगोत्पत्ति आपको एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ वो होगी काश्यप के अनुसार और हारीत जी के अनुसार, ठीक है। कई बार इनमें से भी क्वेश्चन आता है, खासकर जो यूपीएससी और पीजी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें काश्यप में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो है मैं काश्यप के ही नोट्स शुरू करूँगी। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा, क्योंकि वो यूजुअली कोचिंग क्लासेस में पढ़ाए भी नहीं जाते हैं, तो हम काश्यप से ही शुरू करेंगे, ठीक है। पहले ये 80 पेज में कंप्लीट करवाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, ताकि मुझे एक लगता है कि हाँ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है ना। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है। अब देखते हैं इसमें काश्यप ने अंगोत्पत्ति कैसे बताई है। तो काश्यप ने जो बोला है कि शुक्र से क्या उत्पन्न होता है? अस्थि। अस्थि से क्या होगा? मांस। मांस से क्या होगा? स्नायु। स्नायु से क्या होगा? सभी स्नायु और सभी अंग जो है मांस से बनेंगे, ठीक है। इन्होंने बोला है सबसे पहले शुक्र से अस्थि, अस्थि से मांस, मांस से स्नायु और सभी अंग बनते हैं। फिर इन्होंने एक अलग से बताया है, उसमें है कि शोणित से हृदय, ठीक है। शुक्र से इतनी चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद जो रक्त है, शोणित है, मतलब जो ये तो पिता का रहेगा और ये किसका रहेगा? माता का रहेगा। तो जो माता का आत्रव होता है, माता के शोणित होता है, उससे क्या बनेगा? हृदय, यकृत, प्लीहा और फुफ्फुस, ठीक है। ये जो है काश्यप बोलते हैं, अंगोत्पत्ति काश्यप ने ये बताई है, ठीक है। अब आता है हरित का, लिख लीजिए। हरित ने बोला है कि वात और रक्त से क्या बनेगी? वात और रक्त से बनेगी त्वचा। वात और रक्त से क्या बनेगा? त्वचा। वात और रक्त से बनेगा त्वचा, ठीक है। केवल रक्त से बनेगा, केवल रक्त से बनेगा रस और अस्थि, ठीक है। रस और अस्थि रक्त से बनेगा, ठीक है। शुक्र और श्लेष्मा से क्या बनेगा? शुक्र और श्लेष्मा से बनेगा मेद, ठीक है। शुक्र और श्लेष्मा से बनेगा मेद। जो यकृत क्या होता है? यकृत किससे बनेगा? वात और रक्त में। ये क्वेश्चन आया है, वात और रक्त में क्या होता है? यकृत होता है। किसने बताया है? हारीत ने, ठीक है। जो रक्त, श्लेष्मा और रस का आश्रय क्या होता है? उरु। इन्होंने एक और कोटेशन लिखा है कि रक्त, श्लेष्मा और रस का आश्रय क्या बताया है? उरु स्थान बताया है। ये सब कहीं ना कहीं आए हैं, है ना, इसलिए मैंने ये ऐड करे हैं। पेशी जो है इन्होंने कफ और रक्त में ही बताई है, कफ और रक्त में ही बताई है पेशी, हारीत जी ने, ठीक है। और लास्ट में जो लिखी है पीलिया जो है, प्लीहा जो है, प्लीहा इन्होंने बताया है कफ, रक्त, श्लेष्मा में, ठीक है। कफ, रक्त और श्लेष्मा में क्या बताया है इन्होंने? प्लीहा बताया है। ये किसने बताया है? हारीत ने बताया है। एम आई क्लियर? यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना है, ठीक है। अब जो है अगला हम स्टार्ट जो हमारा रह गया था वो रह गया था सलाका, है ना। इसी के साथ जो है हम अपना स्टार्ट करेंगे सलाका और पेज नंबर 43, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सलाका आ जाइए। सलाका यंत्र एवं उनके कार्य पूछा गया है ना। तो सलाका में सबसे पहले कौन सी सलाता है? गडु पदमुखी। ये कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। और इसका काम क्या होता है? ब्लंट प्रोब जो होता है ना अपना, जैसे फिस्टुला बराबर फिस्टुला हुआ, या जब अपना पाइल्स होता है, या कोई भी अपन को प्रोक्टोस्कोपी जिसको बोलते हैं ना, तो प्रोक्टोस्कोपी का जो अभी प्रोक्टोस्कोप जो आता है ना मॉडर्न में, उसको अपन गडुपद मुख बोल सकते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। ब्लंट एक जिसमें दोनों साइड से छेद होगा जो अपन फिस्टुला में यूज़ करते हैं, और एक जिसमें एक ही साइड से छेद होता है वो अपन किस में यूज़ करते हैं?
पाइल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्लंट प्रॉब इसको बोलते हैं ऐसण कर्म में यूज़ किया जाता है। किस कर्म में? ऐसण कर्म में। देखो गड्डूपद मुखी, आप इसको कोरिलेट करिए केचुए से। केचुए क्या करता है? ऐसण कर्म करता है ना, ऐसण ऐसे खिसकता रहता है, तो ऐसण कर्म है। सर्प फणमुखी, सर्प क्या करता है? व्यूहन करता है ना, ऐसे गोला बनाकर लपेट लेता है। व्यूह कौन रचता है? सर्प रखता है। तो सर्प फणमुख शलाका 2 होती हैं और इसका काम होता है व्यूहन, ठीक है। व्यूहन का मतलब क्या होता है? व्यूहन का मतलब कई लोग नहीं जानते होंगे। तो व्यूहन मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऊपर उठाना, ठीक है, ऊपर उठाकर बाहर निकालना व्यूहन कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई चीज़ धसी हुई है तो इसको अपन ऐसे व्यूहन करेंगे, इसको खींचेंगे और ये बाहर निकल आएगी। तो ऊपर उठाकर बाहर निकालना क्या कहलाता है? व्यूहन कहलाता है, ठीक है। फिर आता है सरपंखमुखी। सरपुंखमुखी कौन सी होती है? ये भी 2 होती है। एरो, चालन कर्म ना, एरो से ही अपन चलते हैं, इस टाइप की सलाका होती है। तो ये जो एरो का काम क्या होता है? चलना है, इस साइड जाना है, तो चालन कर्म, ठीक है। या पंखा भी चलने का काम करता है, इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं। वर्डिसमुखी सलाका कितनी होती है? ये भी 2 होती हैं। बलवान व्यक्ति ही क्या करता है? आहरण, किसी को भी खींच के लाना है तो बलवान व्यक्ति चाहिएगा। आहरण यानी खींच कर बाहर निकालना। देखो व्यूहन और आहरण में बहुत छोटा सा अंतर है। व्यूहन यानी ऊपर उठाना और फिर बाहर निकालना, इसमें ताकत नहीं लग रही है। और आहरण मतलब खींच कर बाहर निकालना, ठीक है। खींचकर कोई भी चीज़ को, सल्ले को बाहर निकालना आहरण कहलाता है। फिर आता है कपास क्रतोष्ण, ठीक है। कपास क्रतोष्ण सलाका जो होती है वो 6 होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब 2 हैं, ये कितनी है? 6 हैं। तो कपास क्रतोष्ण मतलब एक सींक रहेगी, उस पर क्या रहेगा? कपास लिपटा रहेगा। तो आप इससे क्या करोगे? व्रण पोंछोगे। सिंपल है, कपास से व्रण पोंछने का काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है 42 नंबर पेज। इसके आगे की सलाका जो है वो मैं इसी में बताती हूँ आपको। अब जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 43 नंबर पेज, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था? कपास क्रतोष्ण सलाका पढ़ ली थी, है ना। वो व्रण पोंछने का काम याद होता है, उसको प्रमार्जन क्रिया भी बोलते हैं। अब जो सलाका है वो है मसूर दल मुखी सलाका, है ना। मसूर दल मात्र मुखी सलाका भी बोलते हैं। स्रोतोगत शल्य के निहरण में यूज़ होती है, ठीक है। कोई जो स्रोतस में शल्य होते हैं उसको निकालने में जो सलाका यूज़ होती है वो कौन सी है? मसूर दल मुखी सलाका। ये कितने टाइप की होती है? तो इसकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। ये है इसका जो कुछ ऊपर का भाग होता है ना, वो नताग्र जो होता है मसूर के समान होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत बार आया है। द्रव्य आकृति कितनी होती है? 3 होती है। और इसका काम क्या होता है? क्षार औषध प्राणिधान हेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई है कई बार, ठीक है। द्रव्य आकृति सलाका कितनी होंगी? 3 होगी। और मतलब द्रव्य आकृति मतलब करछी के आकार की ऐसी सलाका, करछी के आकार की जो सलाका होती है ना वो द्रव्य आकृति सलाका होती है। और ये क्षार कर्म और औषधि प्राणिधान में, वही अपन को कुछ औषधि उठानी होगी तो करछी जैसी चीज़ों से उठाएंगे ना। फिर आता है जंब ओष्ठमुखी और अंकुश मुखी सलाका, ये भी कितनी होती है? 3 होती हैं। और किसके यूज़ की जाती है? अग्निकर्म में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, द्रव्य आकृति भी इंपॉर्टेंट है, जम्बोष्ठ भी इंपॉर्टेंट है, ये अग्निकर्म में यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर आता है कल औषधि। कल औषधि दलमुखी सलाका जो होती है वो एक ही होती है ना। और इसका उपयोग क्या होता है? नासा अर्बुद के निकालना, जो नासाओं में अर्बुद होता है, जो नाक में अपने अर्बुद होता है, उसको निकालने के लिए जो सलाका यूज़ होती है वो कौन सी है? कोल आस्थि दल मात्र मुखी सलाका। फिर आता है कलाय परिमंडल सलाका, ये कितनी होती है? 1 होती है। और कलाई किस लिए यूज़ की जाती है? अंजन के लिए, ठीक है। कलाई से ही अंजन लगाया जाता है, उंगली कलाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। मालती पुष्प व्रंत आग्रमुखी सलाका 1 होती है। मूत्र मार्ग विशोधनी, तो मालती से मूत्र याद रख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है, ठीक। तो यहाँ जो हो गया मतलब जो मालती पुष्प व्रंत आग्र के समान मोटी होगी, इतना तो समझ आ ही जाता होगा, है ना। अब आता है शस्त्र को पकड़ने का स्थान, है ना। मान लो ये जो है सलाका है, इनको कैसे पकड़ोगे? तो विस्त्रावन हेतु व्रंताग्र से, विस्त्रावने व्रंताग्रे, इसका सिंपल आप कोटेशन ही याद कर लो। इसका कोटेशन होता है विस्त्रावने व्रंताग्रे,
ठीक है। दूसरा है एसणी, आरा और करी पत्र को मूल। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, जो काई होती है अपनी, है ना, काई, तब पानी में काई जम जाती है, हम लोगों के यहाँ एमपी में जो होता है काई बोलते हैं, है ना। तो काई, काई मतलब करपत्र, आरा और एसणी, इसको कैसे पकड़ते हैं, मूल भाग से, ठीक है। मूल में होती है ना, कोई भी जल के मूल में होती है, किसी भी नदी वगैरह के तरी में होती है काई। तो काई को कैसे पकड़ेंगे, मूल भाग से पकड़ेंगे, ठीक है। भेदन शस्त्र जो है व्रंत, फल और व्रंत के संयोग स्थल से पकड़ाते हैं, ठीक है। जो भेदन करने वाले शस्त्र होते हैं उसे व्रंत और फल के संयोग स्थल से पकड़ना है, ठीक है। तो ये आप याद कर लेंगे। लेखन कर्म को कैसे करते हैं ये याद रखना। जो लेखन कर्म है उसको कहाँ से करेंगे, लेखन कर्म वाले शस्त्रों को हाथ उत्थान हाथ से, ठीक है। हाथों में जैसे अपन स्कर्विंग करते हैं, बर्तन मांजते हैं, तो उत्थान हाथों में पकड़ के रगड़ देते हैं, तो लेखन कर्म वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब ब्रीहिमुख शलाका कैसे पकड़ेंगे ये भी लिख लीजिए। जो ब्रीहिमुख शलाका होंगी ना, उन्हें आप तल, प्रच्छान, प्रदेशनी और अंगुष्ठ के बीच में पकड़ेंगे। कैसे पकड़ेंगे, तल, प्रच्छान, प्रदेशनी व अंगुष्ठ से बीच में पकड़ेंगे, तो ये ब्रीहिमुख शलाका हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद जो है अपना क्या स्टार्ट होगा, जोके, जोक मतलब जलोका ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो इसको जो है मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में कवर अप कर लूँगी, तो इसमें अपन जलोका और रक्त का लक्षण और ये सब कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो कल ही कंप्लीट ही हो जाएगा। इसके बाद जो है हम 44 नंबर पेज स्टार्ट करेंगे, ओके। जब तक के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ओके, बाय।